व्यूअर्स, आज एक बहुत ही खास और बहुत ही रोचक विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित हूं पढ़ाने के लिए। एक ऐसा विषय वस्तु जो है तो काफी संक्षिप्त, लेकिन इसकी व्यापकता काफी ज्यादा है प्रयोग के रूप में। आज हम पढ़ेंगे लेट के बारे में, एलिटी लेट। वैसे लेट के कई मतलब होते हैं। उन्हीं एक मतलबों में से, यानी कई मतलबों में से एक मतलब होता है दो या दीजिए। लेट का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दीजिए। गिव का मतलब भी होता है देना और लेट का मतलब भी होता है देना, मगर दोनों में काफी फर्क है। मुझे एक पेन दीजिए, गिव मी ए पेन। मुझे लिखने दीजिए, लेट मी राइट, गिव मी राइट नहीं। उसे एक बल्ला दीजिए, गिव हिम अ बैट। उसे खेलने दीजिए, लेट हिम प्ले। मुझे एक पेन दीजिए, गिव मी अ पेन, और मुझे लिखने दीजिए, लेट मी राइट, गिव मी राइट नहीं, गिव मी राइट नहीं। मैं समझता हूं कि तीन एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि कहां गिव का प्रयोग करते हैं और कहां लेट का। मैंने कहा गिव का मतलब ही लेना और लेट का, सॉरी, देना और लेट का मतलब ही देना। जब हम किसी नाउन के बारे में बात करें, यानी कि दो या दीजिए का संबंध किसी नाउन से हो, तो वहां पर हम गिव का प्रयोग करते हैं। और जब दो या दीजिए का संबंध किसी वर्ब से हो, तो वहां हम लेट का प्रयोग करते हैं। मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस, और मुझे जाने दीजिए, गिव मी गो नहीं, गिव मी गो नहीं, लेट मी गो। राहुल को एक किताब दीजिए, गिव राहुल अ बुक। राहुल को पढ़ने दीजिए, गिव राहुल रीड नहीं नहीं नहीं, लेट राहुल रीड। यानी कि स्पष्ट हो गया कि जब दो या दीजिए का ताल्लुकात या संबंध किसी वर्ब से हो, तो वहां पर हम लेट शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स पर हम गौर करें। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट देम वर्क, उसे काम करने दो। लेट इट हैपन, ऐसा होने दो। लेट हर डांस, उसे नृत्य करने दो। और एक और अहम सवाल और काफी खास बात, यहां पर लेट आई गो नहीं हो सकता है, लेट ही प्ले नहीं हो सकता है, लेट दे वर्क नहीं हो सकता है। अहम बात यह है कि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट कहे तो आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस। यानी कि लेट के बाद जो आने वाला फॉर्म होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। और दूसरी बात, जब कभी भी किसी सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करेंगे, उसमें आने वाले वर्ब से पहले टू का प्रयोग कभी नहीं होता है। दैट इज अ कॉमन एरर। जैसे मुझे लिखने दीजिए, लेट मी टू राइट, इट इज द रॉन्ग सेंटेंस। लेट मी टू राइट इज द रॉन्ग सेंटेंस। मुझे लिखने दीजिए, लेट मी राइट, दिस इज राइट, लेट मी राइट। नेक्स्ट, उसे काम करने दो, लेट हिम वर्क, दैट इज राइट। अगर हम ये कर दें कि लेट हिम टू वर्क, दैट इज रॉन्ग। यानी कि कुल मिला के हम ये समझें कि जब हम लेट शब्द का प्रयोग करेंगे तो दो बातों का ख्याल रखेंगे। पहली बात कि लेट के बाद जो फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, और दूसरी बात कि लेट के वाले सेंटेंस में वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, और लेट का मतलब होता है दो या दीजिए। आइए अब बात करते हैं लेट्स। लेट और लेट्स काफी सिमिलर दिखते हैं, काफी करीब दिखते हैं, लेकिन लेट और लेट्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। हम लेटस
का शॉर्ट फॉर्म लेट्स का यूज करते हैं। लेट्स बोले या लेटस बोले बात बराबर है। लेट अस का एपोस्ट्रोफी फॉर्म होता है लेट्स। लेट का मतलब होता है दो या दीजिए, मगर लेट्स का मतलब होता है आओ, चलो, आइए, चले, चलिए। जब हम किसी को प्रपोज करते हैं, जब किसी को हम सजेस्ट करते हैं किसी भी काम के लिए, तो लेट्स का प्रयोग करते हैं। यानी लेटस या लेट्स का प्रयोग मूल रूप से होता है प्रपोज या सजेस्ट करने के लिए। आओ, चलो, आइए, चले, चलिए। टू प्रपोज और टू सजेस्ट समवन वी यूज लेट्स ऑलवेज। हमने किसी को प्रपोज किया, चलो चलते हैं, लेट अस गो। चलिए खेलते हैं, लेट्स प्ले। आइए कहीं चलते हैं, लेट्स गो समवेयर। चलो कहीं और चलते हैं, लेट्स गो समवेयर एल्स। चलो एक फिल्म देखते हैं, लेट अस वॉच ए मूवी। और मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। एंड लेट्स वर्क, चलो काम करते हैं। तो कितनी बड़ी फर्क यहां हम देख रहे हैं लेट और लेट्स के बीच में, काफी बड़ा फर्क। आइए कुछ एग्जांपल यहां पर लेते हैं हम। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट अस कंसीडर दिस मैटर, आइए इस बात पर विचार करते हैं। लेट्स मेक अ प्लान, आइए एक योजना बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट अ न्यू वर्क, आइए एक नया काम शुरू करते हैं। और यहां भी लेट वाला नियम लागू होगा, यानी यहां भी हम वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लेट्स टू स्टार्ट अ वर्क, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। लेट्स टू वॉच अ मूवी, रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। क्लियर? तो ये रहा लेट और लेट का एक संक्षिप्त परिचय। अब यहां पर मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत एग्जामिनेशन में। आइए असाइनमेंट के जरिए उसको हम सीखेंगे। ये हमारा असाइनमेंट है, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कुछ एरर्स है, आपको एरर्स को हटाना है और फिर से राइट करना है, रीराइट करना है। मैं इसको रिपीट कर दूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, आसानी हो। आई इन सेंटेंस को मैं पढ़ लेता हूं। हमारा पहला सेंटेंस है, लेट ही एंड आई टू सिट हियर। नंबर 2, लेट दे क्वारल विथ वन अनदर। नंबर 3, लेट शी सिंग अ सॉन्ग। नंबर 4, let us to help the poor. Number 5, let's to consider this proposal. Number 6, let Rohit and I sit together. Number 7, let's to listen a good music. And last 8, let Mukesh to deliver a speech. जो जो एरर्स इसमें आपको दिखाई दे रहा है उसको रिमूव करेंगे और फिर से सही करके इसको लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लेट और लेट्स के बारे में। मैं समझता हूं कि आगे भविष्य में लेट और लेट संबंधी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।